बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी चेयरमैन का ऑफिशियल बहुत बड़ा बयान आ चुका है। जी हाँ, ये बयान उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो बीपीएससी परीक्षा में बैठे हैं और अपना सिलेक्शन भी चाहते हैं। साथ में बीएड और डीएलएड को लेकर भी बहुत बड़ा बयान बीपीएससी चेयरमैन ने दिया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की हर एक अपडेट आप पा सकें। बिहार लोक सेवा आयोग ने यह नोटिस 29/8/2023 को जारी किया है। मेन बात ये नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे, पहले यहाँ पर कुछ चीजें समझिए तब आप उस चीज को समझ पाएंगे। अध्यापक नियुक्ति को लेकर, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी थी 29 तारीख को कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में जन्म तिथि, दिव्यांग प्रकृति, आरक्षण, कोटि, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोई भी योग्यता का प्रमाण पत्र अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका निराकरण करके, मिलान करके उसको जो है मतलब निराकरण करा सकते हैं, मिलान करके उसे चेंज कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इस नोटिस में कहा गया था। तो ये चीज़ें आप 1 से 3 के बीच में कर पाएंगे। लेकिन इस पे उन्होंने कहा था कि यह जो है केवल और केवल 9 से 12 तक के लिए हम पहले यह प्रक्रिया करवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने प्राथमिक को भी शामिल किया है। ठीक है, एक बहुत बड़ी अपडेट है, हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र यहाँ पर दी जाएगी। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि 1 से 5 के लिए अभी हम सूचना नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और फिर 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन में जो चीज़ें यहाँ पर फाइनल आप अपलोड करेंगे यही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर आपकी अर्हता प्रभावित हो सकती है और आपको नियुक्ति रोकी जा सकती है। सबसे बड़ी अपडेट कि 1 से 5 के जो प्रमाण पत्र हैं वो भी यहाँ पर आप बदल सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऐड किया गया है इसकी हम अलग से सूचना देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रमाण पत्र भी यहाँ बदले जाएंगे, ट्वीट करके जानकारी दी गई थी। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट जो है वो ये है 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में जो सबसे बड़ी अपडेट है कि प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा। ठीक है, कि वह अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में कैसे बदलें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने आवेदन किया तो उन्होंने आवेदन कर दिया बीएड से। अब 11 तारीख को यानी 11 अगस्त को बीएड तो बाहर हो चुका है, तो ऐसे में उनमें असमंजस की स्थिति है कि हमारे पास डीएलएड का प्रमाण पत्र है, तो अब हम इस बीएड के प्रमाण पत्र को डीएलएड में कैसे बदलें। तो जब अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया तो अतुल प्रसाद जी की तरफ से यह आदेश किया गया, यह जानकारी दी गई कि अभी हम इसके लिए बाद में बताएंगे कि आपको ये कैसे बदलना है, क्योंकि अभी एनसीटी का कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये बड़ा ऐलान बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से किया गया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मौका यहाँ पर ज़रूर मिलेगा अगर आपके पास डीएलएड का भी प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये अभ्यर्थी परेशान थे कि 1 से 5 के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है वह 1 से 3 में डॉक्यूमेंट का बदलाव नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो डॉक्यूमेंट का जो है जो चेंजमेंट है वो कर पाएंगे, ये भी इन्होंने जानकारी दे दी है।